नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनतेरस के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इस दिन शॉपिंग करने का, खरीदारी करने का विधान है। और धनतेरस भारत का ये प्रमुख त्यौहार है जिसका पूरा साल इंतजार करते हैं ताकि कोई ऐसी वस्तु खरीदी जाए जो पूरे साल उसका 13 गुना आपको प्रॉफिट मिले, बेनिफिट मिले। अब दीपावली का पर्व धनतेरस से ही शुरू होता है। 5 दिनों तक चलने वाला इस पर्व के पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन विधि विधान से तमाम पूजा पाठ कर्मकांड करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा श्राप दिए जाने के कारण देवी लक्ष्मी को 13 वर्षों तक एक किसान के घर पर रहना पड़ा और मां लक्ष्मी के उस किसान के घर में रहने से उसका घर धन संपत्ति से भरपूर हो गया। 13 वर्षों उपरांत जब भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने मां लक्ष्मी को वहीं रुक जाने का आग्रह किया। इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा किसान से कि कल त्रयोदशी है, अगर वह साफ सफाई कर दीप प्रज्वलित करे और एक लोटा में जो भी पैसा उसके पास है वो रख कर आवाहन करे लक्ष्मी का, तो किसान को धन वैभव की प्राप्ति होगी। जैसा मां लक्ष्मी ने कहा था किसान ने वैसा ही किया और यहाँ से उसके घर में धन वैभव आने लगा। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आप धनतेरस पर नमक तो लाएंगे ही, और नमक जो दरिद्रता रूपी परेशानी को भी हटाता है और जीवन में खुशियां भी लाता है। तो इस धनतेरस पे नमक का एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। एक तो इसी दिन लाया हुआ नमक से आपको खाना बनाना है पूरे 5 दिन तक। पहले के जो नमक है उसको साइड रख दे, बाद में यूज कीजिएगा। और इस नमक को आप जो पैकेट वाला नमक लाइएगा थोड़ा सा अपने किचन में रखें खाना बनाने, और इस नमक में 2-4 लौंग डालकर रखिए। खाना हमेशा आप बनाने के बाद बर्तन को, नमक वाले बर्तन को ढक कर ही रखें, नहीं तो नमक जो होता है बहुत जल्दी नकारात्मक चीज़ों को सोख लेता है जो आपके लिए, घर के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा ही जनरली भी आप बंद करके ही रखा करें। कांच के ब्याम में रखना नमक सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। प्लास्टिक में रखने से बचिए, और किसी धातु में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लकड़ी के डब्बे में रख सकते हैं। थोड़ा सा नमक आप एक छोटा सा कांच की कटोरी या कांच का ग्लास आपके घर में जो भी है उसमें थोड़ा सा ले लें, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस नमक को दीपावली के अगले दिन उठाकर आप कहीं बेसिन वगैरह में डालकर बहा दीजिएगा पानी में। डायरेक्ट जमीन पे कहीं नमक मत फेंकिएगा। और नमक कभी किसी को हाथों हाथ नहीं देना चाहिए, रिश्ते खराब हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो नमक आपने वहाँ पे रखा है, तीसरा उपाय होता है, इस दिन एक कांच का ग्लास में पानी ले लें, 3 भाग पानी, इसमें 1 चम्मच जो आपने धनतेरस को नमक लाया है उसको डालकर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। जीवन की जितनी भी ग्रह पीड़ा, बाधाएं, शत्रु दोष बाधाएं जो भी है, सब ये पानी नमक सोख लेगा। और इसको जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होगी उसके अगले दिन आप इसको फ्लश कर दीजिए या फिर ड्रेन में डाल दीजिए। ये आपके घर को सुखद बना देगा। वैसे ये प्रयोग आप हर महीने भी बदल सकते हैं, लेकिन इस दिन जरूर करें। अगर आपको लगे कि आपका व्यापार स्थल पर किसी की बुरी दृष्टि है या आपके घर परिवार पर है, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। नमक की डली इस दिन खरीद कर ले आइए, या एक फिटकरी का टुकड़ा भी ला सकते हैं। लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर की तरफ से इसको टांग दें। और आप अगर दुकान में चाहते हैं, व्यवसाय स्थल पर, तो वहां भी टांग सकते हैं। कोई भी एक चीज लेकर टांग दीजिएगा। इस दिन धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं ताकि स्थिर लक्ष्मी मिले। 13 दिन है, 13वां दिन है, धनत्रयोदशी है, तो 13 दीपक पहले तो भगवान के सामने जलाइए। भगवान के सामने कम से कम 5 दिया रहेगा। बाकी के दीपक उठाकर पास के देवालय में, चौराहे पर, घर की छत पर, पानी के स्रोत पर, घर के मुख्य दरवाजे पर, आंगन में, बालकनी में, बाथरूम में, हर जगह रखने का विधान होता है।
तो इस तरह से ये छोटा सा प्रयोग करके भी आप जीवन में खुशियों को पा सकते हैं। इस दिन नई झाड़ू लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से भगाता है और घर में खुशियां आनंद लाता है। देखिए, हम पहले ही क्लियर कर दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर होती है, ऐसा मान्यता है। साथ ही नई झाड़ू से निगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने वाला और बुरी शक्तियों का सर्वनाश करने वाला भी बताया गया है। इसीलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर अपने घर में जरूर लाना चाहिए। साथ ही इस दिन नई झाड़ू से ही झाड़ू लगाना चाहिए और इससे आपको कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे आपने धनतेरस के दिन में ही झाड़ू ले आया है तो दिन में ही पूजा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ही हल्के से आप शुरुआत कर ले, ज़्यादा नहीं कि पूरा घर में ही आप सफाई करें, थोड़ा सा शुरुआत कर ले। चूंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और शास्त्रों में झाड़ू को पैर नहीं लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दिवाली के त्योहार में झाड़ू का बहुत महत्व है और धनतेरस पर घर के निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप झाड़ू जरूर खरीदें। लेकिन इसका रात के समय क्या प्रयोग करें? देखिए, पहली बात तो आप अपने घर में झाड़ू को कभी भी खुले आंगन में, खुले आकाश के नीचे मत रखिए। दूसरी बात, आप झाड़ू हमेशा ही ढक कर रखें। और ये झाड़ू देखिए ढककर इसलिए रखना है क्योंकि इसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसी से दरिद्रता बाहर भी की जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का मुहूर्त है और झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को बाहर करता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, बाजार में बहुत तरह का झाड़ू मिलता है, जैसे सिक्कों वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू, जिसका ज़्यादा महत्व है। लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू मत लीजिएगा। हमेशा ही घना और अच्छा झाड़ू देखकर खरीदें। टूटा फूटा हुआ हल्का सा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप जब झाड़ू खरीदेंगे तो एक बात याद रखिए कि जो घर में आपकी पुरानी झाड़ू है उससे दरिद्रता बाहर का किया जाता है। दीपावली की सुबह तो उससे आप घर से झाड़ू लगाते हुए कूड़े के साथ उसको बाहर कर दीजिएगा और नई झाड़ू को घर में आपको यूज करते ही रहना है। क्योंकि शनिवार और अमावस्या तिथि है तो यहाँ पर आप झाड़ू आम दिनों में, इन दिनों में आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक खास उपाय कि अगले दिन सुबह, दीपावली की सुबह, आप दरिद्रता को बाहर जरूर कीजिएगा पुरानी झाड़ू से और नए झाड़ू यूज करते रहें। झाड़ू को सम्मान दें और जो आप दीपावली में पूजा कीजिएगा उसकी तमाम वस्तु धनतेरस के दिन खरीदने का आप कोशिश करें। नहीं ले सकते हैं तो कम से कम 2-4 जो मेन सामग्री है जरूर ले लीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।